Good afternoon students, welcome to today's video lecture of linear programming, which is chapter number 12 और उसका पहला क्वेश्चन, मतलब मैं आपको थियोरेटिकल सारे क्वेश्चंस का नॉलेज दे चुका हूं और मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.1 किया था ना। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 4 अरे 2 3 5 सिलेबस में है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूं। क्या लिखा है उसमें? मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या लिखा है? z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स याद रखिएगा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। और सबसे पहले आप कौन से कंस्ट्रेंट देखो, है हमारे सिलेबस में यहाँ पे इजीली दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो पहले दो लिख दो। और दूसरा फिर उसके बाद 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, और फिर है 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप इतना लिख दो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z कितना है? 5x प्लस 3y। ओके, इसका सॉल्यूशन हमको लिखना है, तो सॉल्यूशन इधर मैं लिख रहा हूं। जस्ट राइट के ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज डिनोटेड बाय z। ओके, कैपिटल Z क्या है? 5x प्लस 3y, और इसको हमको मैक्सिमाइज करना है, इसलिए खाली मैं मैक्सिमम लिख देता हूं। तो हमारे कंस्ट्रेंट्स कौन से? x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y, और इधर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि हियर ऐसा करके, और इधर सॉल्यूशन इधर लिख रहा हूं। तो कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, और 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 आर कंस्ट्रेंट्स in terms of decision variables x and y, और objective function is z is equal to 5x plus 3y which is to be maximized. Okay, question number 12.1. okay, now is में आपको क्या रखना है कि for हमारा कंस्ट्रेंट जो x is greater than equal to 0 है and y is greater than equal to 0, तो उसके लिए आपको ये लिखना है, मैं लेफ्ट साइड में ग्राफ ड्रॉ करूंगा और सारे कैलकुलेशन इधर बताऊंगा ध्यान से। so for constraints, ये कंस्ट्रेंट कैसे है? x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, वो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है। so for non negative constraints कौन से? for non negative constraints, for given non negative constraints, for given non negative x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0 are non negative constraints. so for non negative constraints, simple मतलब x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0, x is greater than 0, y is greater than 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और y is equal to 0 मतलब x एक्सिस का इक्वेशन, और x is equal to 0 मतलब y एक्सिस का इक्वेशन। फिजिबल सॉल्यूशन रीजन इन दोनों का x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0, फिजिबल सॉल्यूशन रीजन इज इन, कहां पे आएगा? इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट along positive x axis OX, along positive x axis OX, ray OX, and positive y axis and positive, and along positive y axis OY, जहां पे origin O is the origin। तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो जो सॉल्यूशन रीजन अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और उससे पॉजिटिव x एक्सिस OX और पॉजिटिव y एक्सिस OY होगा। तो उसका मैं ग्राफ इधर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखो ध्यान से, ये मैंने y एक्सिस बनाया और ये मैंने x एक्सिस बना दिया। ओके, और मेजॉरिटी इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट along OX and OY, so this is origin, so ये O मतलब this is O, x positive x axis, x dash, y dash, y axis का
का इक्वेशन आप याद रखो x इक्वल टू 0 और x एक्सिस का इक्वेशन आप याद रखो y इज इक्वल टू 0। और मैंने क्या लिखा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन रीजन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नहीं आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट अलोंग OX एंड OY, मतलब OY आएगा OX आएगा, इसलिए वो क्लोज, इसलिए वो डॉटेड नहीं, वो कंटीन्यूअस है। अगर वो OX x इज ग्रेटर देन 0 और खाली y इज ग्रेटर देन 0 होता, अगर खाली x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0 होता तो OX और OY में डॉटेड रखता। ठीक है, 11 का वो फंडा आपको याद है। सो क्लोज OX, कंटीन्यूअस OX, कंटीन्यूअस OY और फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, मतलब मैं खाली एरो बता देता इधर, मतलब हमारा आंसर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा, OX y, मतलब x और y के अंदर ही आना चाहिए, x o y, और उसमें OX और OY इंक्लूडेड होगा। अब हमारे जो दूसरे कंस्ट्रेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का रोल एंड में आएगा। सारे कंस्ट्रेंट्स सब्जेक्ट टू, वो जो सारे कंस्ट्रेंट्स हैं उसको प्लॉट करके एक ग्राफ ड्रॉ करना है इन द वे आई हैड टॉट यू इन 11th स्टैंडर्ड। ओके, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 के लिए इतना याद रखने का। ठीक है, अब फॉर कंस्ट्रेंट कौन सा, अब वो तीसरा कंस्ट्रेंट क्या था, तीसरा कंस्ट्रेंट था, हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं 5x 3y, क्या था 5x 3y, यस 3x 5y लेस देन इक्वल टू 15, 3x 5y लेस देन इक्वल टू 15। ओके, तो वो कंस्ट्रेंट है, उसके बारे में कर रहा हूं। फॉर 3x 5y फॉर कंस्ट्रेंट 3x 5y लेस देन इक्वल टू 15। अगर लेस देन अकेला होता, लेस देन इक्वल टू कुछ भी होता, आपको इस कंस्ट्रेंट को इक्वल टू 0 करने का, अरे इक्वल टू 15 रखने का, 3x 5y इक्वल टू 15 ही रखने का। अब ये फॉर 3x 5y इज इक्वल टू 15, इस लाइन को मुझे प्लॉट करना है, इस लाइन को मुझे प्लॉट करना है, तो उसके लिए आप 9th और 10th में और 11th में भी हमने सॉल्यूशन टेबल ऐसे बनाया था, तो आपको याद होना चाहिए। ओके, सो x और y की वैल्यूज कंसीडर करो, x और y, और आप ध्यान से देखो कि अगर मैं x को 0 कंसीडर करता हूं, x को मैं 0 कंसीडर करता हूं, x इक्वल टू 0, तो 3 into 0 plus 5y is equal to 15, तो 0 plus 5y is 15, therefore 5y is 15, therefore y is 3। अभी कैलकुलेशन बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो y will be 3। अगर मैं y is equal to 0 सोचता हूं, y is equal to 0 सोचता हूं, y is equal to 0 in x plus 5y is equal to 15, तो क्या ये कैलकुलेशन ऐसे मुझे बताना पड़ेगा, I don't feel, तो therefore क्या आएगा 3x plus 5 into 0 is 15, फिर आप लिखोगे 3x plus 0 is 15, therefore 3x is 15, therefore x is 15 by 3 which is 5। ऐसा क्यों कैलकुलेशन हम बताएंगे, मैं ऐसा कैलकुलेशन बताना प्रेफर नहीं करूंगा, अगर कोई टफ पॉइंट होगा उसी का भी कैलकुलेशन बताऊंगा। तो अब आप डायरेक्टली समझो कि फॉर 3x 5y is equal to 15, एक टेबल बनाया, सॉल्यूशन टेबल x और y के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले x को 0 कंसीडर करो, x को 0 कंसीडर करो, तो 0 plus 5y is 15, तो 5y आएगा 15, so y will be 15 by 5 3। फिर y को 0 कंसीडर करो, y को 0 कंसीडर करो, तो 3x plus 0 is 15, तो 3x कितना हो जाएगा 15, तो x आएगा 15 by 3 which is 5। सिंपल, तो दो पॉइंट्स मिल गए, और ये एक लाइन है, 3x 5y is equal to 15, 3x 5y is equal to 15 एक लाइन है। सो लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो पॉइंट्स हैं, सो 0 3 एंड 5 0 आर ऑन, सो सिंपल मैं लिखूंगा, सो 0 3 एंड 5 0 आर ऑन कौन सी लाइन, 3x plus 5y is 15, 3x plus 5y is 15। अब दूसरा कंस्ट्रेंट क्या था, दूसरा कंस्ट्रेंट था 5x plus 2y is 10। so what I will do is that अब इधर मुझे प्लॉट करना है 3x plus 5y is equal to 15, और फिर इसी में मुझे बताना है 3x plus 5y less than equal to 15। तो उसके लिए थोड़ा स्केल बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब हो चुका है, तो 1 रफली स्केल है 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6। ओके,
अब ये 30 जो है ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 और ये 50 है। तो इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूं। ये 50 है और 03, ये 01, 02, 03, तो ये 03 है, तो इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूं। और इन दोनों पॉइंट्स को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ऐसे ज्वाइन किया। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो। ओके, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, कंटिन्यूअस लाइन मतलब फ्री हैंड ही है, सो ऐसी भी आएगी। तो हम पाएंगे सीधे लाइन सीधा। तो अगेन ये दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करके एक लाइन बना दो। ओके, तो ये 03 और वो 50 है, तो उसको मैं ऐसे ज्वाइन कर रहा हूं। ओके, ओके, ये जो फाइल है, ये जो फाइल है, और यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। अब ये लाइन जो है, ये लाइन है 3x plus 5y, 3x plus 5y 350। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये है 3x plus 5y is 50, इसलिए मैं इधर लिखा। अब हमको 3x plus 5y less than 50 बताना है, और इस कंस्ट्रेंट में 3x plus 5y less than equal to 50 है। यहाँ पे less than equal to 50 है, यहाँ पे equal to है, इसके लिए कंटीन्यूअस लाइन है। अगर इस कंस्ट्रेंट में 3x plus 5y less than 50 होता, अगर 3x plus 5y less than 50 होता, तो ये ब्रोकन आती। कैन यू रिकलेक्ट? ये था हमारा फंडा इन 11th स्टैंडर्ड, मैंने आपको समझाया था। अगर ये कंस्ट्रेंट 3x plus 5y less than 50 नहीं होता, तो भी मैं लेट 3x plus 5y equal to 15 करता, पर 3x plus 5y equal to 15 ग्राफ में नहीं है, क्योंकि 3x plus 5y less than 15 है। इसके लिए इसको हमको ब्रोकन में पहले से ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये समझ में आ गया? नाउ इट इज क्लियर। तो इस कंस्ट्रेंट में, इस कंस्ट्रेंट में 3x plus 5y less than equal to 15 है, इसके लिए ये 30 अरे 50 और 03 को ज्वाइन करती हुई लाइन कंटीन्यूअस आएगी, ब्रोकन नहीं होगी। ओके, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। याद रखोगे तो अच्छा है, बिकॉज दैट विल गिव यू परफेक्ट मार्क्स, एंड ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ओके, तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, और ये लाइन कंटीन्यूअस क्यों है? क्योंकि कंस्ट्रेंट 3x plus 5y less than 50 और equal to 50 भी है, इसलिए कंटीन्यूअस लाइन 3x plus 5y is 50। यहाँ 6 लिखा है, लिख दिया। अब हमको चाहिए 3x plus 5y less than 50। अब ये लाइन 3x plus 5y is equal to 50 ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, इसलिए उसके अंदर आप 0 पुट, और वो पुट 0 करो, उसके पहले मैं इस 50 को a लिख देता और 03 को मैं b लिख देता, ठीक है, ऐसा लिख दो। अब 3x plus 5y less than 50, या तो इस लाइन के नीचे रीजन आएगा या ऊपर वाला रीजन आएगा, तो मैं करूंगा फॉर 3x plus 5y less than 15 पुट, ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, पुट 0 इन 3x plus 5y is equal to 15। ओरिजिन इसी पॉइंट है, इसलिए मैं रखा। कोई भी अगर कोई दूसरा पॉइंट ले सकते हो जो इस लाइन पे नहीं है, दैट इज x की जगह पे 0, so 3 into 0 plus 5 into 0 less than 15 कितना है? 3 into 0 0, so 0 plus 0 less than 15, 0 less than 15, true के false? True, that is 0 plus 0 less than 15, therefore that is 0 less than 15 is ट्रू। उसका मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई करता है, सो 0 0, therefore आप लिखो O 0 0 या ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0 satisfies 3x plus 5y, 3x plus 5y less than 15 को सेटिस्फाई करता है, उसका मतलब 3x plus 5y, therefore 0 उसके अंदर है, therefore 3x plus 5y less than 15 contains origin। समझ में आ गया? contains origin, और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग O 0 0, मतलब towards origin, मतलब ये लाइन
के नीचे वाला पोर्शन, ये लाइन के नीचे वाला पोर्शन, अब आपको याद है कि पहले वाला पोर्शन मतलब इसके नीचे वाला पोर्शन, इसके नीचे वाला पोर्शन। तो अब आपको याद है कि पहले x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, उसके लिए हमारा सॉल्यूशन रीजन कौन सा था? वो था along x को y, मतलब y को x में ही हमको ढूंढना था। तो इसके लिए अगर आपको याद है तो ये अपवर्ड वाले एरो, ऐसे अपवर्ड वाले एरो वो याद रखो थोड़ा, फिर ये टुवर्ड्स राइट वाले एरो, OY के टुवर्ड्स राइट, OX और उसके ऊपर वाले एरो, OY और उसके टुवर्ड्स राइट वाले एरो, उसमें फोकस। और ये जो लाइन है 3x + 5y = 15, और इधर क्या है हमारा ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, ये 5 0 है और ये 0 3 है, वो बाद में बताऊंगा। तो ये AB उसके नीचे वाले पॉइंट्स एरो के साथ बताओ टुवर्ड्स ओरिजिन, तो नीचे वाले। तो अगर आप ये सबको एक साथ सोचो तो कौन सा सॉल्यूशन रीजन अगर आपको मिलेगा, अगर आपको ढूंढना है तो A O B के अंदर आएगा, मतलब ये वाला वो क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट जो मैंने आपको समझाया। मतलब अगर सॉल्यूशन रीजन, अगर कॉमन सॉल्यूशन रीजन एग्जिस्ट करेगा तो वो ट्रायंगल A O B के अंदर एग्जिस्ट करेगा, जहां पे A 5 0 है, O 0 0 है और B 0 3 है। इसी के अंदर आंसर हमारा आएगा जब हम इसके बाद वाला कंस्ट्रेंट प्लॉट करूंगा। तो समझ में आ गया। अब ये प्लॉट करने के बाद आपको वो दूसरा कंस्ट्रेंट प्लॉट करना है। दूसरा कंस्ट्रेंट कौन सा है? फॉर कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट कौन सा कंस्ट्रेंट है? हमने 3x + 5y = 15 लेस देन इक्वल टू 15 कर दिया। हां 5x + 2y लेस देन इक्वल टू 10, 5x + 2y फॉर कंस्ट्रेंट 5x + 2y लेस देन इक्वल टू 10। लेट क्या करने का? लेस देन इक्वल टू 10 है। अगर लेस देन अकेला होता और लेस देन इक्वल टू दोनों केसेस में हमको वो प्लॉट करने के लिए लेट इक्वेशन चाहिए। दैट्स व्हाई 5x + 2y = 10। अब ये जो लाइन है for 5x + 2y for 5x + 2y = 10, उसके लिए एक सॉल्यूशन टेबल आप बनाओ। उसके लिए आप एक सॉल्यूशन टेबल बनाओ। उसके लिए आप एक सॉल्यूशन टेबल बनाओ। ओके ना, इसका सॉल्यूशन टेबल क्या होगा? for 5x + 2y = 10 for 5x + 2y = 10 सॉल्यूशन टेबल। तो इसमें आप अगर ध्यान से देखते हो x का जो कोएफिशिएंट है, y का जो कोएफिशिएंट है 5 और 2 का एलसीएम 10 है, ठीक है। मतलब वो 10 5 और 2 दोनों से डिविजिबल है। तो क्या करने का? x को 0 कंसीडर करने का और फिर y को 0 कंसीडर करके करस्पॉन्डिंग वैल्यू दूसरे की निकालना, मतलब x और y। पहले आप for 5x + 2y = 10। अब सबसे पहले आप y को 0 सोचो और फिर करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x निकालो। y को 0 सोचो तो 2 * 0 0, so 5x + 0 = 10, so 5x will be 10, so 5x is 10, तो x is 10/5 2y। ओके, और फिर y को, फिर x को 0 सोचो, x को 0 सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो 5 * 0 + 2y = 10, तो 0 + 2y is 10, 2y is 10, so y is 10/2 which is 5। तो उसका मतलब ये वैल्यू आएगा। ओके, so here so 2 0 and so 2 0 and 0 5 are on जो कौन सी लाइन है? 5x + 2y = 10। अब इस कंस्ट्रेंट, ये जो कंस्ट्रेंट है उसमें लेस देन इक्वल टू है। अब ध्यान से देखो ये जो कंस्ट्रेंट है उसमें लेस देन इक्वल टू है, इस तरह से लेस देन इक्वल टू है। तो जब मैं 5x + 2y का ड्रॉप करूंगा वो कंटीन्यूअस आएगी, ब्रोकन आएगी, वो कंटीन्यूअस आएगी विदाउट बीइंग ब्रोकन। अगर वहां पे 5x + 2y लेस देन देना ना तो ब्रोकन ना, सिंपल ना। 2 0 ये 1 0 2 0 3 0 4 0, तो ये 2 0 है और 0 5, तो ये 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5। तो ये पॉइंट 5 जो है वो 0 5 है, तो उसको ऐसे मार्क कर दो। एक मिनट, इसको मैंने ऐसे मार्क कर दिया। ये 0 5 और 2 0, ये रहा मेरा 2, मतलब ये है 2 0, तो उसको मैंने मार्क कर दिया। अब इन दोनों को हमको ज्वाइन करना है। ये भी अभी मैं रख कर रहा हूं, ये मैं भी रख कर रहा हूं, आपको ऑलरेडी पता है ना। इन दोनों को आपको ज्वाइन करना है। यस, तो ये लाइन आ गई और इसको ऐसे खींचो, ये 6 थीटा लिख दो। ओके, तो ये लाइन जो कंटीन्यूअस क्यों है? ये लाइन जो है, दिस लाइन, ये जो लाइन है वो लाइन कंटीन्यूअस क्यों है? क्योंकि वो लाइन रिप्रेजेंट्स इक्वेशन 5x + 2y = 10 और वो ये लाइन मैंने कंटीन्यूअस क्यों
है बिकॉज़ यहां पे लेस देन इक्वल टू 10 कंस्ट्रेंट आ रहा है। वो आप लिखो 5x + 2y is 10, आप लिख दो 5x + 2y is 10 और 20 को आप नाम लिख दो c, 20 को आप नाम लिख दो c और 05 को आप d लिख दो। लेट c 20 and d 05 and d 05। तो अब यहाँ पे a है, यहाँ पे ये d था, यहाँ पे d है और यहाँ पे ये पॉइंट c है और यहाँ पे हम 2 लिखो अच्छे तरीके से, 3 इधर है, 4 ऊपर है। ओके, इतना समझ में आया। अब हमारा जो लाइन है, इस लाइन के, ये लाइन के नीचे रीजन होगा और ये लाइन के ऊपर एक रीजन होगा जो रिप्रेजेंट करेगा 5x + 2y less than 10। So 5x + 2y less than 10 या तो नीचे होगा, ये 5x + 2y less than 10, 5x + 2y less than 10 या तो नीचे वाला रीजन आएगा, इस लाइन के नीचे वाला रीजन, या 5x + 2y less than 10 इस लाइन के ऊपर वाला रीजन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 5x + 2y = 10, ax + 5y = 15। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट इधर मैं लिख देता हूं और वो मैं e लिख देता हूं। प्लीज ध्यान से, इस पॉइंट को मैंने e लिखा है। और अगर 5x + 2y less than 10 अगर ये लाइन के नीचे वाला रीजन आएगा तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा आएगा? o c e b, ये वाला रीजन आएगा, क्योंकि हम लोगों को कॉमन सॉल्यूशन रीजन a o b के अंदर ही ढूंढना है, a o b के अंदर ही ढूंढना था जब ये लाइन मैंने ड्रॉ नहीं की। ओके, नाउ फॉर 5x + 2y less than 10 क्या करेंगे? ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती तो पुट 0 0 in it, पुट 0 0 in it। मैं खाली करके देता हूं, लेट e is equal to point of intersection, e is equal to point of intersection of, तो बाद में सॉल्व करूंगा, point of intersection of 3x + 5y, 3x + 5y is equal to 15 and 5x + 2y is equal to 10. Okay. Now for for 5x + 2y less than 10, for 5x + 2y less than 10, for 5x + 2y less than 10, ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, so put 0 0 in it, put origin मतलब 0 0 in 5x + 2y less than 10 सेटिस्फाई करता है कि नहीं? For हमको चाहिए 5x + 2y less than 10 equal to 10, तो हमने बता दिया, put origin 0 0 in 5x + 2y less than 10 सेटिस्फाई करता है कि नहीं? चेक करो, that is 5 × 0 + 2 × 0 is less than 10। इसका मतलब क्या? इसका मतलब that is 5 × 0 0 + 2 × 0 0 less than 10, that is 0 less than 10। ट्रू है कि false है? ट्रू। उसका मतलब ये 5x + 2y less than 10 जो है, therefore origin, इसके अंदर है origin o 0 0 is in 5x + 2y less than 10। अब ये स्टेटमेंट लिखो या आप लिखो कि 5x + 2y less than 10 contains origin o 0 0। समझ में आया कि नहीं? मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब ये जो लाइन है, मतलब कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है उसका कौन सा पोर्शन आएगा? हाँ, मतलब 5x + 2y तो कंटेन्स टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब ये लाइन के नीचे वाला पोर्शन, मतलब नीचे वाला बताऊंगा, मतलब यहाँ पे नीचे वाला, यहाँ पे नीचे वाला, यहाँ पे नीचे वाला। अब अगर आप ध्यान दोगे तो E क्या था? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे मैं ऐसे नीचे वाला बता देता हूँ, आप समझ गए? तो ये लाइन के नीचे वाला अगर मैं कंसीडर करूंगा तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा आएगा? O, उसमें ओरिजिन O भी आ जाएगा, ये 0 में लिखा है, O आ जाएगा, C आएगा, E आएगा और B, क्योंकि A O B के अंदर ही ढूंढना है। मतलब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ के अगर मैं नीचे वाला लेता हूँ तो आप समझो, अब मैं सारे बता देता हूँ। OX आप देखो पहले, OX है तो OX और उसके ऊपर वाला, मतलब आप समझो, ये मैंने बता दिया, OX और उसके ऊपर वाला ये आएगा, फिर OY और उसके राइट वाला रीजन। तो
यहां तक आ गया तो 2 तक जाएगा, सी बी 3 0, सी 2 0 आना चाहिए, बी 0 3 आना चाहिए। फिर कौन सी लाइन थी, ये लाइन हमारी 3x + 5y = 15, तो AB, तो AB में नीचे वाला, तो उसमें जो नीचे वाला था और इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू, तो AB के नीचे वाला मतलब ये नीचे वाला और ये नीचे वाला E तक जाएगा, फिर पीछे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बता रफली हमने बताया थे, ओके, वो इसके ऊपर वाले भी हमने बताए थे, सो दैट्स नॉट अ बिग इशू, राइट। और इसके राइट में भी हमने बताया थे थोड़े, OY के राइट में बताया थे। अब ये जो लाइन है 5x + 2y = 10, मतलब CED, तो उसके नीचे वाला, तो उसके नीचे वाला टुवर्ड्स ओरिजिन क्या है, अगर ये चारों आप कंसीडर करो, जिसमें अपवर्ड्स OX और उसके ऊपर OY उसके राइट, AEB उस पे टुवर्ड्स डाउन और DEC में टुवर्ड्स डाउन, अगर आप इधर टुवर्ड्स ओरिजिन, तो कौन सा कॉमन सॉल्यूशन रीजन आएगा, उसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे OCEB, सिंपल। तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये आएगा। ये सारे मैं पहले एरोस हटा देता हूं और फिर मैं प्लॉट करता हूं और वापस एक बार आपको समझा देता हूं, मतलब ये आएंगे OX, उसमें टुवर्ड्स ओरिजिन ऊपर वाला, OX में OC तक जाएगा, उसमें मैंने 2-3 बता दी एरोस, टुवर्ड्स अप। फिर OY उसमें टुवर्ड्स राइट था, तो ये टुवर्ड्स राइट के 2-3 मैंने बता दिए एरोस। फिर 3x + 5y वो लाइन थी AEB, तो उसमें टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब नीचे वाला पोर्शन, तो नीचे वाला पोर्शन कौन सा आएगा, उसमें आप कौन सी लाइन कंसीडर करोगे, एक और एक, ठीक है। और CED लाइन कौन सी है, 5 + 2y = टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब इसके नीचे वाला, मतलब E से वो टर्न लेगा, E से भी आपको डाउन करना है, EAB और ECD दोनों पे है, वहां से वो टर्न लेके नीचे जाएगा, फिर टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब ये है, मतलब ये रीजन आप समझ गए। कॉमन सॉल्यूशन रीजन एग्जिस्ट करता है, हां एग्जिस्ट करता है, और वो बाउंडेड एंड क्लोज्ड है, COBEC, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। नाउ तो आप क्या लिखोगे, बाउंडेड रीजन इज क्या लिखोगे आप, बाउंडेड रीजन इज देयरफॉर कॉमन सॉल्यूशन रीजन एग्जिस्ट करता है, यस। सो कॉमन सॉल्यूशन रीजन फॉर कंस्ट्रेंट्स, ये चारों का कुछ इंटरसेक्शन मिलता है, हाँ। तो फॉर कंस्ट्रेंट्स कौन सा, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, 3x + 5y less than equal to 15 और 5x + 2y less than equal to 10, ये सारे कंस्ट्रेंट्स का कॉमन सॉल्यूशन रीजन एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट। और ये कैसा है, कॉमन सॉल्यूशन रीजन फॉर कंस्ट्रेंट्स एग्जिस्ट एंड इट इज बाउंडेड मतलब क्लोज्ड। और वो फिजिबल रीजन क्या है, फिजिबल रीजन, बाउंडेड फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, बाउंडेड फिजिबल रीजन कौन सा, CO या OCEBO, OC या मैं लिखता हूं, ओके राइट, CO, ओके, बाउंडेड फिजिबल रीजन, बाउंडेड फिजिबल रीजन OCEBO, OCEBO has corner points O origin, C क्या था, C था, C 20, B कितना है 03, ओके, एंड E, वो E क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, E इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पहले से लिखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कौन से दो इक्वेशन, 3x + 5y = 15, 3x + 5y = 15 और 5x + 2y 5x + 2y = 10, इन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
तो क्या लिखोगे आप 3x plus 5y is equal to 15 और यहाँ पे है 5x plus 2y, 5x plus 2y is equal to 10। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो इक्वेशन नंबर सपोज 1 है और ये 2 है, मुझे y के कोएफिशिएंट चेंज करना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 5 से करूं। ओके, मैं पहले इसको x के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देता हूं, तो 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा 5 3 जा 15x plus 5 5 जा 25y is equal to 15 3 से मल्टीप्लाई करो 15x plus 3 2 जा 6y। ये आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, वो मैं अब नहीं कर रहा हूं। इज इक्वल टू कितना आएगा 10 3 जा 30, सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस x को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 25 minus 6 25 minus 6 19y is 55 75 होता है सॉरी और 10 इधर 30 सो कितना आएगा 45। पॉइंट कितना आता है ओके, तो y आएगा 45 by 19, y आएगा 45 by 19। जरूर नहीं है कि वो आपको एक इंटीजर ही मिले। e is the point of intersection of e is the point of intersection of ये दो इक्वेशन लिखे, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 जा 15x plus 5 5 जा 25y is 15 5 जा 75 5 3 जा 15x plus 3 2 जा 6y is equal to 10 3 जा 30। सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 तो कितना है इंटीग्रेट क्या है 25 minus 16 19y is 75 minus 30 is 45y। तो y आपको मिलेगा कुछ बोलते हैं e ऐसे करके बोलेंगे 1 आता है, गलत। तो y is 45 by 90 तो कुछ बोलते हैं e इधर कुछ आ रहा है 3 के सामने तो 3 भी सोच सकते हैं, ऐसे नहीं होता। e is the point of intersection of these two। तो अब देखो 3 से थोड़ा कम है 45 by 90। अब किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। हियर 3x क्या था 3x plus 5y is equal to 15 और उसमें y की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करो 3x plus 5 into 45 by 19 is 15। तो आपको x निकालना है तो 3x plus कितना आएगा 45 5 45 by 2 तो 45 into 5 that will be 2 to 5 plus 2 to 5 upon 19 is 15। फिर 19 3 जा 57x plus 2 to 5 upon 19 is equal to 15। Therefore 57x plus 2 to 5 is equal to 90 into 15 मतलब 190 plus 95 95 285 होना चाहिए 19 into 15 that turns out to be 285। okay 285 57x plus 57x so 57x plus 225 is 285। So therefore 57x is 285 minus 225 is 60 so x is 60 upon 57। ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ e, ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ e। ठीक है, ये दो इक्वेशन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इट्स योर चॉइस। x is 60 upon 57, y is 45 by 19 for e। so therefore e के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। e के कोऑर्डिनेट्स हैं आप लिख सकते हो 60 upon 57 and 45 by 90 and 45 by 90 yes तो बाउंडेड है और क्लोज ये पॉइंट्स है 20। ओके 60 by 57 अगर आप कैंसिल करते हो 60 by 57 वेट यहां पर लिखा हूं 60 by 57 अगर आप कैंसिल करते हो तो 3 से कैंसिल होगा तो x will be 60 by 57 तो x आएगा 3 20 का और 3 19 का so 20 by 90 so therefore x is 20 by 90 y is कितना था 45 by 90 x is 20 by 90 and y is 45
45/19 परफेक्ट फॉर ई, ठीक है, फॉर ई, तो ई के कोऑर्डिनेट्स मिल गए फॉर ई, फॉर कॉर्नर पॉइंट ई, सो देयरफॉर ई के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए 20/19, 45/19, just 1 minute. So this is done. Now तो आपको समझ में आ गया कि अब ये बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन रीजन ई के कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हो, ई के कोऑर्डिनेट्स हैं 20/19 और 45/19। अब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे, खाली ई को लिखो, बाकी सब ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे आप सी लिखो, बी अच्छे तरीके से, ओ ओरिजिन है, परफेक्ट, ओके। नाउ ठीक है, सो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपको पता चल गया। देयरफॉर फिजिबल रीजन सी ओ बी ई सी, या ओ से मैं जो भी आपने लिखा था मुझे याद नहीं है, मैंने ओ से शुरू किया था, ओ सी ई बी ओ हैज कॉर्नर पॉइंट्स, कौन कौन से हैज कॉर्नर पॉइंट्स, ओरिजिन को 0 0, सी कितना है 2 0, ध्यान से ई मैंने निकाला 20/19, 45/19 और लास्ट में ई कितना है 0 3। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना था z, which is equal to कितना था 5x plus 3y, z is equal to 5x plus 3y। उसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, मैं लिखता हूं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z occurs at only at corner points O C E O, C, E, B, मतलब O C E और B के भी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब आपको पता है वो आपको टेबल बनाना है जिसमें आप पहले कॉर्नर पॉइंट्स लिख दो, फिर बाजू में z लिख दो और उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल दो, ठीक है, जल्दी से। और जो सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू होगी, सबसे ज्यादा वैल्यू z की, अब z का वैल्यू निकालना है एट O C E B, तो यहाँ पे बॉक्स। So this is a standard 3 mark question which is going to come. So here are corner points, okay, corner points मैं जब रिप्रेजेंट करूंगा, और कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं 4, पहला छोटा सा है 1 2 3 और चौथा ई बड़ा है, इसके मैंने उसमें एंड लिखूंगा, ओके। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन z कितना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है 5x plus 3y, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z कितना है 5x plus 3y। अब पहला कॉर्नर पॉइंट है, ओरिजिन लिखता हूं O 0 0 जो इजी है, फिर C 2 0, फिर है B 0 3 और फिर आप लिखो E जो था 20/19, 45/19, ठीक है। अब z का वैल्यू निकालो एट 0 0, तो z कितना आएगा 5 into 0, 5 into 0 is 0 plus 3 into 0 is 0, so z इधर z का वैल्यू कितना आएगा 5 into 2, 5 into 2 10 plus 3 into 0 0, मतलब 10, इधर z का वैल्यू कितना आएगा 5 into 0, x का वैल्यू 0 plus 3 into y, y की जगह पे 3, so 9 which is 9। अब लेट है 20/19 into 45/19, so therefore z is equal to 5 into 20/19 कितना 5 into 20, 5 into वो बता रहा हूँ 20/19 plus 3 into 45/19, so z आएगा 25 का 100/19 plus 45 पिज़्ज़ा, 45 पिज़्ज़ा होता है 135, 45 into 3 135/19, ठीक है। दिस क्वेश्चन आई विल रब इट ऑफ, सो z कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो z विल बी
25 is 100, so 100 plus 100 by 90 plus वो था 45 to 3 135 by 90 which will be how much? It is z का वैल्यू आता है 235 by 90 235 divided 235 by 90 235 100 plus 135 let me confirm 20 okay इधर बता देता हूं z is 5x plus 3y so 5 into 20 by 90 plus 3 into 45 by 90 कितना है 25 is 100 by 90 plus 135 by 90 so 45 into 3 कितना आता है 135 so 135 by 90 100 plus 135 by 90 which is 235 by 90 yes 235 by 19 और आप इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 235 upon 19 को 235 divided by 19 is 12.36 approx dot okay अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था हमको पूछा था मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में मैक्सिमाइज पूछा है तो कॉर्नर पॉइंट्स के लिए मैंने सेट में लिखा कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z अक्रॉस z कॉर्नर पॉइंट्स ओनली तो ये ओरिजिन पे 0 आई 20 पे 00 पे z का वैल्यू 0 है 20 पे z का वैल्यू 10 है 03 पे z का वैल्यू 9 है 20 by 19 45 by 19 पे z का वैल्यू 235 by 19 means 12.636 है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इन सब में मैक्सिमम वैल्यू 235 by 19 है तो इसको आप मैक्स लिख दो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z और सब में मिनिमम वैल्यू कितनी है सब में मिनिमम वैल्यू इज दिस तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू तो उसका मतलब पीछे आंसर हम क्या लिखेंगे कि मैक्सिमम z इज इक्वल टू कितना आएगा 235 upon 19 जो पूछा है एट वर्टेक्स की लिखने का एट 20 by 19 45 by 90 खत्म हो गया आंसर और मिनिमम वैल्यू ऑफ z ऑब्जेक्टिव फंक्शन z मिनिमम z इज इक्वल टू 0 एट ओरिजिन फिनिश्ड एक्चुअली मैक्सिमम ही पूछा है तो इतना लिखने का है फिनिश्ड आई थिंक आंसर इज करेक्ट हां सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 235 by 90 पॉइंट यू डोंट हैव टू राइट पीछे ऐसे आंसर देते हैं कि मैक्सिमम z इज इक्वल टू 235 by 90 at 20 by 19 45 by 19 बस इतना ही वो चेक करेंगे ग्राफ में वो खाली पॉइंट वाला बाकी सब सही है इनफ just 1 minute then I will solve one more question so this is clear okay perfect right अब let us solve one more question this is minimize और ऐसे ही चार क्वेश्चन once I draw this kind of once this sum is enough for you to understand और एक अगर मैं क्वेश्चन ड्रॉ करता हूं तो more than enough है समझ में आया बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो यही लॉजिक लगा के आपको सारे सब सॉल्व करने हैं राइट नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर लेट मी सॉल्व अनबाउंडेड वाला अभी मैं नहीं सिखा रहा हूं और अगर अनबाउंडेड का सिखाना होगा तो मैं एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करके आपको सिखा दूंगा ठीक है मोर देन इनफ ओके नाउ clear this part is also done अब next question है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर हमने अभी नेक्स्ट क्लास में ओके लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 2 let me do question number 2 which is minimize z is equal to objective function z minimize z is equal to minus 3x plus 4y subject to is equal to minus 3x plus 4y subject to constraints देखो आप देखो x is greater than equal to 0 है y is greater than equal to 0 है तो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट होगा कि s पीछे है फिर x plus 2y less than equal to 8 x plus 2y less than equal to 8 और चौथा है 3x plus 2y less than equal to 12 3x plus 2y less than equal to 12 अब इसको मैं जल्दी से ड्रॉ करूंगा रिलेटिवली सारे
स्टेप्स मैं लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए, और अगर आप अच्छे तरीके से इसको ड्रॉ करो तो यू कैन फिनिश दिस क्वेश्चन इन 10 to 12 मिनट्स। अच्छे तरीके से देखो मैं कैसे करता हूं ताकि लोगों को डाउट्स होगा। डोंट एंड अप वेस्टिंग योर टाइम पे नहीं ड्रॉ करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा कैपिटल Z है और उसमें कितना है -3x + 4y, और हमको मिनिमाइज करना है, इससे पहले देखो कितनी है मैं मैक्सिमम ही बता दूंगा। और कंस्ट्रेंट्स आर नॉन नेगेटिव कौन से हैं? x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, x का वैल्यू लेस देन 0, y का वैल्यू लेस देन 0 नहीं। हां, और दूसरे भी है आपको x + 2y <= 8 और 3x + 2y <= 12। एग्जाम में फ्री कर सकता है, ये चार कंस्ट्रेंट नहीं अगर बोलेंगे व्हाट आर नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, तो इस चारों में से x is greater than equal to 0 और y is greater than equal to 0 आर नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। ऐसा आपको याद रखना है। अब आपको पता ही है कि फॉर मैं लिखता हूं फॉर नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से? x is greater than equal to 0 for non-negative constraints, for given non-negative constraints साथ में कौन से? x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। फिजिबल रीजन जो होगा, फिजिबल सॉल्यूशन रीजन कहां पे होगा? x is greater than 0 and y is greater than 0 is in first quadrant, और y equal to 0 है मतलब पॉजिटिव x एक्सिस, और x equal to 0 है मतलब पॉजिटिव y एक्सिस। along positive x axis OX ray OX and along positive y axis OY, ठीक है। उसका मैं ग्राफ बाद में ड्रॉ करता हूं, जस्ट वेट नाउ। ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे और वहां पे राइट साइड में ग्राफ ड्रॉ करूंगा और लेफ्ट साइड में सारे पॉइंट्स लिखूंगा। तो अब आपको पता चल गया है कि जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा अलोंग पॉजिटिव रे OX एंड पॉजिटिव y एक्सिस OR, जहां पे O इज द ओरिजिन। सो देखो जल्दी से करते हैं। पहले y एक्सिस और x एक्सिस और y एक्सिस मिलेंगे। x एक्सिस और y एक्सिस का इंटरसेक्शन है ओरिजिन O, ये है x एक्सिस x डैश और ये y एक्सिस है y डैश। y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 और x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। और आपको पता चल गया है राइट, और इट इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्सिस ओरिजिन से पॉजिटिव x एक्सिस है, इसके लिए अपवर्ड एरो मैं बता देता हूं। बहुत सारे अपवर्ड एरो बताने की जरूरत नहीं है। और OY मतलब OY के टुवर्ड्स राइट में आएगा। तो अभी का सॉल्यूशन रीजन इज ओपन y to x या x to y, क्लियर। अब फॉर कंस्ट्रेंट, ये फॉर कंस्ट्रेंट कौन सा है? अब मैं कंस्ट्रेंट कर रहा हूं x + 2y <= 8। लेट x + 2y <= 8 है तो आप क्या लिखोगे? x + 2y is 8। अब x + 2y is equal to 8, ये कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ये x + 2y is equal to 8 चाहिए। तो मैंने सॉल्यूशन टेबल बना दिया x और y। आप y को 0 सोचो, दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन जो मैं इधर लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं। y को 0 तो x क्या आएगा? 0 0 x = 8 आएगा। और x को 0 सोचो, x को 0 तो 0 + 2y is 8, so 2y is 8, so 8/2 4 आएगा। तो इसका मतलब कौन से पॉइंट्स आएंगे ग्राफ पर? कौन से पॉइंट्स आएंगे ग्राफ पर? ग्राफ पर पॉइंट्स आएंगे। Therefore, so 8 0
0 4 आर ऑन कौन सी लाइन है x plus 2y is equal to 8। ओके, अब हमारा कंस्ट्रेंट क्या था, x plus 2y लेस देन इक्वल टू 8 था। मैंने यहाँ हाईलाइट किया है x plus 2y लेस देन इक्वल टू 8। लेस देन इक्वल टू है, इसके लिए x plus 2y इक्वल टू 8 बोल्ड आएगा, कंटीन्यूअस आएगा, ब्रोकन नहीं आएगा। और हाँ, आप देखो 8 0 है तो स्केल अच्छी तरीके से मुझे चाहिए। और दूसरे में कितना है, 8 plus 2 आएगा, y का 0 4 आएगा और x को 0 तो 6। तो स्केल अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि एवरीथिंग इज कवर्ड। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ पे आएगा से 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ हमारा पॉइंट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर लिखा है 8 9 10। यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 तक लिखा है। नाउ ये है 1 0 0 3 0। 8 0 विल बी ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो 8 इसको यहाँ अच्छे तरीके से हाईलाइट कर दो। 8 0 और 0 4 1 2 3 4। सो दिस विल बी 0 4, इसको हाईलाइट कर दो। और इस पॉइंट को आप A लिख देना और इस पॉइंट को आप B लिख देना। और मुझे ये 0 4 और 8 0 को ज्वाइन करना है। ये बात मैं रिप्रेजेंट करता हूं, पहले इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ओके, इसको पीछे खींचो, इसको 4 और ये लाइन इसको मैंने A लिखा है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा x plus 2y is 8। x plus 2y is 8, ये रिप्रेजेंट करेगा x plus 2y is 8। और यहाँ पे इसको मैंने नाम दिया है पॉइंट A 0 को और B रिप्रेजेंट करता है 0 को। ओके, तो हियर फॉर्मूला लेट A, आप लिखो लेट A you keep as 8 0 and B 0 4। पूरे चीज को आपको पता है। ना अब मुझे क्या वर्क करना है, फॉर हमको चाहिए x plus 2y less than 8। पुट 0 0 ओरिजिन इन 8, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, इन x plus 2y less than 8 सेटिस्फाई करता है कि नहीं, दैट इज x की जगह पे 0 plus 2 into 0 less than 8, that is कितना आएगा, 0 into 0 0 plus 2 into 0 0 less than 8। उसका मतलब क्या आया, 0 0 0 plus 0 less than 8, मतलब क्या आया, that is 0 less than 8 is 2 आया। उसका मतलब ओरिजिन x plus 2y less than 8 के अंदर है, तो उसका मतलब ओरिजिन, therefore what I will write, therefore origin O 0 0 is in x plus 2y less than 8। यहाँ ऐसा लिखो, so therefore x plus 2y less than 8 contains origin, मतलब towards origin, मतलब ये लाइन के नीचे वाला पोर्शन आएगा। तो A B जो लाइन है, A B जो लाइन है जहाँ पे A is 8 0 B is 0 4 लिख चुका हूं मैं, उसके टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब नीचे वाला को जस्ट शो एरोस व्हिच आर टुवर्ड्स ओरिजिन। यहां पे पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो इन तीनों का x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 और x plus 2y less than equal to 8 का कॉमन सॉल्यूशन लिखकर a o p राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही आएगा। अब हमको बताना है, मतलब अब जो मैं नेक्स्ट कंस्ट्रेंट ड्रॉ करूंगा उसका इंटरसेक्शन जो भी आएगा कॉमन सॉल्यूशन टीचर अगर हमारा आएगा तो वो ट्रायंगल AOB के अंदर ही आना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ दूसरा कंस्ट्रेंट क्या था, x plus 2y less than x plus 2y is equal to 8, 3x plus 2y is less than equal to 10। for constraint 3x plus 2y less than equal to 12, let 3x plus 2y is 12। here for 3x plus 2y is equal to 12 बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें हमको
2 पॉइंट चाहिए। ये इक्वेशन एक लाइन है, तो लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक 2 पॉइंट्स चाहिए। पहले y को 0 कंसीडर करो, y को 0, सो 3x plus 0 is 12, so 3x is 12, x is 12 by 3 4 आएगा। फिर x को 0 कंसीडर करो, x को 0, so 3 into 0 plus 2y is 12, so 0 plus 2y is 12, so 2y will be 12, so y is 12 by 2 which is 6। so कौन से पॉइंट से ग्राफ पे, so 4 0 and 0 6 are on कौन सा 3x plus 2y is equal to 12। ओके ये आ गया। अब मैं उन दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करूंगा 4 0 और लेट उसको मैं c रखता हूं। लेट c is 4 0, d is 0 6। 4 0 ये वाला पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दो, और 0 6 ये वाला पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दो। ये c और ये d, c 4 0 d 0 6, इन दोनों को ज्वाइन करो। तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो a o b के अंदर ही आना चाहिए। जब मैं इसका कंस्ट्रेंट 3x plus 2y less than equal to 12 ड्रॉ करूंगा, और हाँ इस कंस्ट्रेंट में 3x plus 2y less than equal to 12 में 3x plus 2y less than equal to 12 में यहाँ पे equal to है, इसके लिए यहाँ पे less than equal to है, इसलिए 3x plus 2y equal to 12 कंटीन्यूअस लाइन आएगी। अगर यहाँ पे खाली less than होता तो ब्रोकन आता। ओके इसको ज्वाइन करो। Yes, so this is our 4 and this is the point C and this is the point D। Okay, और हाँ इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट मी कीप एज C। और हाँ ये जो लाइन थी ये लाइन कौन सी है, दिस इज लाइन 3x plus 2y square। ओके ये लाइन मैं लिख देता हूँ इधर 3x plus 2y is 12, 3x plus 2y is 12, और ये लाइन थी x plus 2y is 8। Here और ये दो लाइन साथ मिलती हैं वो E है, E is the point of intersection। ओके अब मुझे यहाँ पे बताना है कि ये लाइन less than 12 वो towards origin या not towards origin, वो आपको पता है। for that you are exploring for 3x plus 2y less than 12 put origin मतलब O 0 0 in it, put 0 0 in 3x plus 2y less than 12। इसकी जगह पे 0, that is 3 into 0 plus 2 into 0 less than 12, that is 0 plus 0 less than 12। इसका मतलब क्या है, that is 0 less than 12 is 2 है ना, yes is 2। उसका मतलब towards origin, मतलब 3x plus 2y less than 12 contains origin, मतलब CD लाइन के नीचे, CED लाइन के नीचे। so therefore origin O0 0 is in 3x plus 2y less than 12, so therefore 3x plus 2y less than 12 contains origin O0 0। ठीक है, इसका मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन वाला रीजन आएगा। तो ध्यान से देखो, टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब CED उस लाइन के नीचे आएगा। अब CED लाइन के नीचे आएगा, एग्रीड, पर वो जो E था वो क्या था, E is the point of intersection, वो आपको लिखना चाहिए। E is the point of intersection। Here E is point of intersection of कौन सी दो लाइंस, x plus 2y is equal to 8, x plus 2y is equal to 8 और x plus 2y is equal to 12। अब आपको E की कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना है, कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, ऐसे कुछ देखेंगे और यहाँ पे 3 से ज्यादा आता है तो बोलेंगे 3.5 या 3.2, और यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो यहाँ से अगर प्लॉट करो 1.9, और कुछ
नीचे है, ये लाइन के नीचे था, इट इज बिलो द ओरिजिन, तो मैं यहाँ पे बिलो ओरिजिन बता देता हूँ। ओके, अब ये कंफ्यूजन होता होगा कि कौन सा रीजन है। अब रुको, पहले मैं E निकाल देता हूँ, E निकाल दो, तब तक आप सोचो रीजन क्या आएगा। अब फॉर E x plus 2y is 8 first और 3x plus 2y is 12 सेकंड इक्वेशन, इसको 3x plus 2y, ओके यहाँ पे y के कोएफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 1 minus 2 x minus 3x minus 2x is 8 minus 12 minus 4, आप समझ गए, क्योंकि x और y के कोएफिशिएंट सेम है, x और y के कोएफिशिएंट्स सेम है, x और y के कोएफिशिएंट्स सेम है, y के कोएफिशिएंट्स से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, so minus 2x is 4 minus 2x is minus 4 minus minus plus, so 2x is 4, therefore x is 2 या 4/2, तो x कितना आया 2 for E। अब x plus 2y कितना है, here दो इक्वेशन में x plus 2y is 8, तो x की जगह पे आप 2 रखो, therefore 2 plus 2y is 8, therefore 2y is 8 minus 2, 2y is 8 minus 2, इसको आपको सॉल्व करना है y, so 2y is 6, so therefore y is 6/2, मैं टाइम जानबूझ के कंसीडर कर रहा हूं, therefore x is 2, y is 3 for E। ओके, तो आपको E मिल गया, आपने कॉमन सॉल्यूशन रीजन आइडेंटिफाई कर दिया होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना बहुत इजी है, 9th और 10th स्टैंडर्ड, ओके, तो वो तो कोई इशू नहीं है। therefore E के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 2 3, सो E खाली वाले कितना हो यहां पे 2, 3। अब आप देखो कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स थे, पहला था OX और उसके ऊपर वाला, OX और उसके ऊपर वाला, तो OX एंड अबव OX, तो वो मैंने बताया। फिर था OY, पॉजिटिव एक्सिस के टुवर्ड्स राइट, तो वो मैं बता रहा हूं। फिर कौन सी लाइन है, लाइन AB, लाइन कौन सी है, लाइन है AB, so लाइन AEB, लाइन AEB, सॉरी लाइन AEB, उसके नीचे टुवर्ड्स ओरिजिन, तो वो मैं बता रहा हूं। और दूसरा आप देखो AB और CD E पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो E पे डाउन होने वाला है, तो वो दोनों लाइन पे है, इसलिए डाउन आएगा। और फिर DEC उसमें टुवर्ड्स ओरिजिन, तो DEC में टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो ये आएगा। ED वाला ऊपर वाला पोर्शन नहीं आएगा, और ये CEA टुवर्ड्स राइट वाला पोर्शन भी नहीं आएगा, तो इतना आना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे, इतने सारे एरोस मैंने बताए हैं, तो अब आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। सो ये सारे एरोस अगर आप कंसीडर करोगे, तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा रीजन आएगा, इट विल बी हैविंग व्हिच वर्टेक्स, कॉर्नर पॉइंट B, कॉर्नर पॉइंट E, कॉर्नर पॉइंट C, कॉर्नर पॉइंट O, पहले ये बता दो। सो यू हैव अंडरस्टूड, एरोस हम बाद में बता दूंगा। So that is the common solution region. So common solution region is this one. E तो आएगा, that's why वो मैंने बताया है। So इतने सारे एरोस कर दिए ताकि जिसको क्लियरली नहीं समझ में आएगा उसको समझ में आ जाए। Not tough, right? So यहाँ पे OX towards up, फिर OY towards right origin और towards right, ओके, फिर EB में टुवर्ड्स डाउन था, तो टुवर्ड्स डाउन, ओके, और C में भी टुवर्ड्स डाउन था, सो टुवर्ड्स डाउन। E से डाउन लेगा तो E का टुवर्ड्स डाउन, और यहां से टुवर्ड्स राइट था ना, सो यहां से टुवर्ड्स डाउन, ये टुवर्ड्स राइट था। EB towards down,
लेट मी ड्रॉ इन बिटवीन। हाँ, तो यहाँ पे एक डाउन और यहाँ पे भी एक डाउन और यहाँ पे एक टुवर्ड्स राइट। So now you have understood. So common solution region is this one. So feasible solution region exists. Feasible solution region exists and it is bounded. मतलब closed. कौन सा है वो रीजन वो आप लिख दो। कौन सा है वो रीजन वो आप लिख दो। वो रीजन है फिजिबल रीजन इज COBE। C या O से लिखो तो भी चलेगा। OCE BO having corner points। O क्या है 0 0। C क्या है 4 0 ध्यान से। फिर B क्या है 0 4 और E जो मैंने ढूंढा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3x + 2y² और x + 2yz। आप चेक करो x की वैल्यू रखो 3 × 2 6 2 3 2 3 3 2 6 2 3 6 सेटिस्फाई 2 3 सेटिस्फाई करेगा 2 प्लस 2 3 सेटिस्फाई करेगा 2 3 दोनों सेटिस्फाई करेगा और E था 2 3। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है since the bounded region is closed as objective function equal to क्या था z। ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z which is equal to -3x + 4y और मुझे उसको मिनिमाइज करना था। ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z -3x = 4y। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का सिंबल होता है z। कितना है -3x + 2y -3x + 4y और क्वेश्चन में खाली मिनिमाइज है इसलिए MIN लिखा है मैंने। अब since the bounded region is closed as solution region is closed, bounded था ना, bounded और closed है, so here maximum, here तो minimum है ना, so here optimal मतलब minimum and maximum दोनों वैल्यू of z occurs at corner points कौन से O C B E only as solution region is bounded मतलब closed है इसके लिए। अगर अनबाउंडेड होता तो मैक्सिमम वैल्यू हो भी सकती मिनिमम वैल्यू हो भी सकती। यहाँ पे मैं हमको खाली मिनिमम वैल्यू निकालूंगा। ये मैंने खाली स्टेप लिखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब लिख दिया ऐसे कोई भी चलेगा। कॉर्नर पॉइंट्स आपने निकाल लिए, फिर आप सीधा बॉक्स बना देना है। आपको पता है कॉर्नर पॉइंट्स और z ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो कॉर्नर पॉइंट्स ठीक है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन z कितना है -3x + 4y। ओके, पहला कॉर्नर पॉइंट है ओरिजिन मतलब 0 0 में लिख देता हूं। O 0 0 लिखते हैं, फाइल आज हम लिखने वाले हैं। फिर दूसरा है C 4 0। फिर तीसरा है B 0 4 और चौथा है E जो है 2 3। ओके, इवन इफ यू बेटा C 4 0 कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर ग्राफ और कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 0 4 लिखो छोटा सा 4 0 ओके। नाउ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का वैल्यू निकालना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का वैल्यू निकालना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का वैल्यू इधर मुझे निकालना है। ये इजी है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। z इज 0, सो -3 × 0 0 प्लस 4 × y की जगह में 0
तो 0 आएगा। फिर z इज इक्वल टू -3x है, सो -3 into 4 -3 into 4 12, so -12 plus 4 into 0 0 मतलब -12, फिर 0 x की जगह 4 और y की जगह पे 4, x की जगह पे 0 और y की जगह 4, तो z कितना आएगा -3 into 0 0 plus 4 into 4 16, तो यहाँ पे आएगा 16, तो यहाँ पे z का वैल्यू कितना आएगा -3x plus 4y, -3x plus 4y x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 रखो, तो -3 into 2 -3 into 2 -6 plus 4 into y की जगह 4 3 are 12, तो कितना आया 6, 0 -12 16 और 6 चेक कर लो, चेक कर लेता हूँ, 0 हाँ 0 -12 ओरिजिन पे 0, फिर -12 4 0, फिर 2 3 पे 6 2 3 पे 6 और 0 4 पे 16 0 4 पे 16। ओके, तो इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन z हमको मिनिमाइज करना है, तो 0 -12 12 और 16 और 6 में मिनिमम वैल्यू कौन सी है -12, तो ये मिनिमम है। मिनिमम वैल्यू ऑफ z कितनी है -12 एट 40, और इसी में अगर मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 16, तो मैक्स, तो मैं सीधा लिख देता हूं, क्वेश्चन में खाली इतना पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ z, मिनिमाइज, सो मिनिमम z का वैल्यू कितना है, मिनिमम z का वैल्यू कितना है एट विच पॉइंट, मिनिमम z इज इक्वल टू -12 एट 40, पीछे आंसर कितना ही होगा, नोट मैं लिखता हूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, या मैक्सिमम z कितना है, मैक्सिमम z है 16 एट कौन सा कॉर्नर पॉइंट 0, एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू इज डैश एट दिस कॉर्नर, तो क्वेश्चन 2 हमने सॉल्व किया, हां तो मिनिमम z इज -12, यस एट 40, परफेक्ट, और हां यहां पे ऐसा कैपिटल Z लिखना, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे कैपिटल Z लिखा है, सो प्रेफर कैपिटल Z, छोटा z नहीं, सॉरी कुछ बुक्स में ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैपिटल Z की जगह में छोटा z होता है। फिनिश, क्वेश्चन और नॉट, सो आपको समझ में आ गया कि कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालना है, बाउंडेड है, सो 3 क्वेश्चंस आर कवर्ड, और वैसे ही एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस बाकी हैं जो ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं, सो नॉट एट ऑल टफ, not at all tough, these are easy, and yes you can get the answers of the remaining 3 questions, पर ऐसा होगा तो I might solve the remaining 2 also, ताकि आपको समझ में आ जाए, और उसके लिए I will need one more video lecture, और ऐसा होगा तो मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा, you can do question number 5th as homework, okay, you can do question number 5th as homework। Now आज के लिए सारे पॉइंट्स खत्म, ये ग्राफ भी होगा, तो ग्राफ की जरूरत नहीं है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो 4 एमसीक्यू के फॉर्म में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए थे, वो तो आपको याद ही है, वो तो आपको याद ही है, पर वो मैं करूं उसके साथ मैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता हूं कि इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो काफी बार आता है, और वो बच्चों काफी बार समझ में नहीं आता, दे एंड अप कमिटिंग फ्यू मिस्टेक्स, सो वो 4 स्टेटमेंट्स के साथ मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूं, दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो फॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर in LP problem, in LP problem minimize z is equal to minimize z is equal to 6x plus 10y, 6x plus 10y, 6x plus 10y subject to x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0, x is greater than or equal to 6, y is greater than or equal to 2, और 2x plus y greater than or equal to 10, 2x plus y greater than or equal to 10. Okay, in LP problem
which are redundant constraints मतलब irrelevant, मतलब वो अलग से देने की जरूरत नहीं है, खाली कंस्ट्रेंट की बात कर रही है यहाँ पे। मतलब इन एलपी प्रॉब्लम मिनिमाइज z is equal to minimize in the LP problem minimize z is equal to 6x plus 10y subject to x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, x is greater than equal to 6, y is greater than equal to 6, 2x plus y is greater than equal to 10, which are redundant constraints. Redundant मतलब irrelevant. Okay, solution. Objective function क्या है? उसकी जरूरत नहीं है, फिर मैं लिख देता हूँ। Objective function z है, which is 6x plus 10y और उसको हमको मिनिमाइज करना है, इसलिए मिनिमम है। और हाँ, हमको constraints redundant है। Irredundant constraints means redundant constraints are x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं। x is greater than equal to 6, y is greater than equal to 2। हाँ, इसमें y नेगेटिव नहीं होगा, इसमें y नेगेटिव नहीं होगा, तो ये भी नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव कंस्ट्रेंट्स हैं। x is greater than equal to 6, y is greater than equal to पॉजिटिव कंस्ट्रेंट्स हैं। और नॉन नेगेटिव x is greater than equal to 0 और y is greater than equal to 0। कंस्ट्रेंट्स ये दी है 2x plus y greater than equal to 10। Redundant constraints means irrelevant constraints मतलब उसको अलग से देने की जरूरत नहीं है, और हाँ, ये क्वेश्चन had come in one of the board exams in subjective for 3 marks. So this type of question you might anticipate in your CBSE board as well as Gujarat board for 3 marks. आपको एक्सप्रेशन देना है कि irrelevant constraints कौन से हैं। तो आपको पहले constraints लिखो, फिर redundant constraints means irrelevant constraints। अब आप कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं x is greater than equal to 6 लिखता हूं तो x is greater than equal to 0 अलग से लिखने की जरूरत है। x is greater than equal to 6 अगर है तो x is greater than equal to 6 में x is greater than equal to 0 ऑटोमेटिकली आ जाता है। x is greater than equal to 6 अगर मैं लिखता हूं तो उसके अंदर x is greater than equal to 0 ऑटोमेटिकली, हां, और x is greater than equal to 0 does not mean x is greater than equal to 6। समझ में आया कि नहीं? x is greater than equal to 6, so for x greater than equal to 6, x greater than equal to 0 is always 2। उसका मतलब x greater than equal to 0 अलग से देने की जरूरत नहीं है, so is redundant। आप समझ गए? मतलब अगर मैंने x greater than equal to 6 दिया है तो x greater than equal to 6 अलग से देने की जरूरत नहीं है, so x is greater than equal to 0 is redundant। सेम वे for अगर कोई बोले y is greater than equal to 0 तो वो y greater than equal to 2 नहीं बोल सकता, और y greater than equal to 2 होगा तो ऑब्वियसली y greater than equal to 0 हो जाएगा। so for y greater than equal to 2, y greater than equal to 0 is always true। तो उसका मतलब y greater than equal to 0 अलग से देने की जरूरत नहीं है। अगर y greater than equal to 2 दिया हुआ है so y greater than equal to 0 is redundant। अलग से देने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। अब कुछ वर्ड्स क्या बोलेंगे, ये तो हो गया, तो 2x plus y greater than equal to 10 तो ट्रू भी होने वाला है। अब तो 2x plus y greater than equal to 10 है, इसके लिए देखो मैं क्या लिखता हूं ना, for x greater than equal to 6 मुझे 2x plus y मुझे, और तो अभी तक x is greater than equal to 6 और y is greater than equal to 2 वो दोनों इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स हैं, वो रिडंडेंट नहीं है। तो x is greater than equal to 6 और y is greater than equal to 2 का मुझे यूज करके x is greater than equal to 6 और y is greater than equal to 2 का यूज करके मैं 2x plus y निकाल लेके आता हूं। ये ना for x is greater than equal to 6 है, और जो तीसरा कंस्ट्रेंट है 2x plus y greater than equal to 10 उसमें x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो इसको पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी नहीं चेंज होती है। मल्टीप्लाई बाय 2 ग्रेटर देन 0 वी गेट ऐसा मैं नहीं लिख रहा हूं, वी गेट 2 into x greater than equal to 6 into 2। ओके,
ये स्टेप आप नहीं पता हमें चलेगा, सीधा आप लिख सकते हो कि फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हमने चार कंस्ट्रेंट्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिडंडेंट बता दिया, y ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिडंडेंट बता दिया। 2x y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 को चेक करना है। सो फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और x is greater than equal to 6 2x plus y है तो 2x x का कॉम्बिनेशन 2 से मल्टीप्लाई करोगे हमको मिलेगा 2x is greater than equal to 12 also यहाँ पे y is greater than equal to 2 है also y is greater than equal to 2 है सपोज ये रिजल्ट नंबर 1 है ये रिजल्ट नंबर 2 है दोनों को ऐड करो 1 plus 2 मतलब 2x plus y इक्वालिटी कब आ सकते हैं जब दोनों साइड सेम साइन हो 2x greater than equal to y greater than equal to 12 plus 2 so therefore हमको क्या मिला 2x plus y greater than equal to 14 so x is greater than equal to 6 तो 2x greater than equal to 12 होगा y is greater than equal to 2 है वो लिखा उन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 2x plus y greater than equal to 15 so for x is greater than equal to 6 and y is greater than equal to 2 2x plus y greater than equal to 14 we get 2x plus y so for x greater than equal to 6 and y greater than equal to 2 we get 2x plus y greater than equal to 14 ठीक है और 2x plus y greater than equal to 14 होगा तो 2x plus y greater than equal to 10 जो था वो देने की जरूरत नहीं है so and for 2x plus y greater than equal to 14 2x plus y greater than equal to 10 is always true x is greater than equal to 6 और y greater than equal to 2 कर दीजिए 2x plus y greater than equal to 14 मिलता है and since 2x plus y is greater than equal to 14 since 2x plus y is greater than equal to 14 for 2x plus y greater than equal to 14 okay ऐसा लिखता हूं और फिर मैं लिखता हूं स्टेटमेंट therefore 2x plus y is greater than equal to 14 for x is greater than equal to 6 and y is greater than so that 2x plus y greater than equal to 14 है इसके लिए अब हमारे पास for 2x plus y greater than equal to 14 2x plus y greater than equal to 10 is always true ये है तो ये नहीं होगा 2x plus y greater than equal to 14 है तो 2x plus y greater than equal to 10 आप हमेशा लिख सकते हो तो 2x plus y greater than equal to 10 लेने की जरूरत नहीं है so this is redundant तो therefore redundant constraints क्या हो गए redundant constraints x is greater than equal to 6 और y is greater than equal to 2 के अंदर बाकी के तीनों constraints आ जाते हैं therefore redundant constraints are therefore redundant constraints कौन से हैं x is greater than equal to 0 x is greater than equal to 0 so redundant constraints are x is greater than equal to 0 y is greater than equal to 0 2x plus y greater than equal to 10 और non redundant या only important constraints है आप लिख सकते हो non redundant constraints relevant मतलब relevant वो है x is greater than equal to 6 y is greater than equal to 2 because y greater than equal to 2 always says this x greater than equal to 6 always says this और इन दोनों का एडिशन करके मैंने 2x plus y greater than equal to 14 so 2x plus y greater than equal to 10 is also redundant so this can come for a 3 or 3 marks in your board exam whether it is CBSE board or Gujarat board school this is very important question you might get this it is in one of the reference books of 12th standard and it is in the old Gujarat board textbook CBSE के reference book में ये है I forgot where it is and see वहां से गुजरात बोर्ड में ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था सो redundant constraints ये अगर ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन होगा
I will find and give it to you also. So I will end today's video lecture over here only. So आप लोग आराम से remaining questions of exercise 6, 5, 7 और 8 कर सकते हो. ऐसा होगा तो 7 और 8 मैं खुद करूँगा. आप क्वेश्चन नंबर 5 खुद ड्रॉ कर लेना. It is an MCQ के फॉर्म में आप कर सकते हो. Okay, so that's it for today. Thank you very much. Take care. जितना मैं करा था my video lectures are enough for you to score in the board exams of 2021 के लिए जितना भी सिलेबस है उसके लिए मैं वीडियो लेक्चर्स और वीडियो प्रोग्रामिंग का मोर देन इनफ. और एक वीडियो लेक्चर मैं किसी के लिए रखूंगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. उसके टाइम पे ये वापस मैं ऐसा हो तो कंसीडर करके समझाऊंगा ये नेक्स्ट टाइम रिटर्न कंस्ट्रेंट्स वाला क्वेश्चन. प्लीज go through my video lectures effectively. It is more than enough. You will score full 6 whatever is the weightage 6 marks or 7 marks for a board. You will score very easily. My 5 to 6 video lectures are enough और आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. इजीली सारे सम्स में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो. That's it for today. Thank you. Take care.